प्राची के घर पर सब एक बड़े हॉल में बैठकर प्राची की शादी की तैयारियों को लेकर बातें कर रहे थे। प्राची के मम्मी पापा, बहन भाई, मधु के मम्मी पापा, निखिल, आरव, मधु, प्राची, युग, रूबल चौधरी और स्मिता सब उसी कमरे में मौजूद थे और शादी को लेकर अलग अलग अपना अपना पॉइंट रख रहे थे। कोई कह रहा था कि शादी होटल से फरीदाबाद से ही कर दी जाए, तो कोई कह रहा था कि शादी दिल्ली के अच्छे होटल से की जाए। किसी का पॉइंट था कि शादी सिंपल तरीके से होनी चाहिए, तो कोई कह रहा था कि शादी धूमधाम से की जाए। और इसी बात पर आज वाद विवाद चल रहा था। हर इंसान अपनी अपनी बातें रख रहा था, कोई किसी की बात समझ ही नहीं रहा था। जहाँ निखिल और मधु इस जिद पर अड़े हुए थे कि शादी दिल्ली से ही कर दी जाए, वहीं आरव और रूही ये कह रहे थे कि शादी यहीं से सिंपल तरीके से कर दी जाए। प्राची के मम्मी पापा चाहते थे कि शादी धूमधाम से की जाए, मगर रूबल चौधरी और उनकी मम्मी चाहती थी कि शादी सिंपल तरीके से हो जाए। इसी बात पर सब अपना अपना पॉइंट रख रहे थे, लेकिन प्राची सबकी बातें सुनकर अनसुना कर रही थी। वो तो किसी की बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, ना ही कुछ बोल रही थी और ना ही बस कुछ समझ रही थी, वो सिर्फ सुनती जा रही थी। प्राची को ऐसा देख मधु प्राची से बोली, प्राची तू ही बता क्या करते हैं, तू क्या चाहती है, शादी कहाँ से की जाए। मधु की बात सुनकर प्राची युग की तरफ देखकर बोली, युग से पूछ लो, जहाँ युग कहे वहीं कर दो। ये सुनकर युग ने प्राची को देखकर बोला, अरे ऐसे कैसे, जितनी मेरी सहमति जरूरी है उतनी तुम्हारी भी है। बताओ ना, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा पक्का। अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाहती हूँ कि शादी सिंपल तरीके से ही हो और यहीं से हो जाए। हाँ बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बस इसीलिए कह रहे थे कि शादी जिंदगी में एक बार होती है और अगर अच्छे से धूमधाम से हो जाती तो हमें खुशी मिलती। प्राची की मम्मी ने कहा, मम्मी आपको जिसे जिसे बुलाना है बुला लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाकी आप लोग को जैसा सही लगे वैसा करिए। इतना कहकर प्राची वहाँ से उठकर चली गई। तो युग प्राची के जाते देख उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्राची ऐसे उठकर क्यों चली गई। और हाँ, वो समझ तो गया था कि अभी भी प्राची किसी न किसी बात को लेकर बहुत परेशान है और ये भी अच्छी तरीके से जानता था कि प्राची किसी और की बात को नहीं, अमन की बात को लेकर परेशान है और किसी भी बात पर अपना कोई पॉइंट रखना ही नहीं चाहती और कोई सलाह नहीं देना चाहती। ये बात उन सबको थोड़ा और ज्यादा परेशान कर रही थी। सब प्राची के जाने के बाद एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। तो मधु बोली, मैं उसे देखती हूँ, आप लोग अपनी अपनी बातें कंटिन्यू कीजिए। और इतना कहकर वो प्राची के पीछे पीछे चली गई। मधु के जाते ही युग भी मधु के पीछे पीछे चला गया, क्योंकि वो भी प्राची को समझना चाहता था। लेकिन जब मधु कमरे में पहुंची तो युग वहीं रुक गया। उसने सोचा, अगर मधु बात कर रही है तो फिर मेरा जाना बेकार है, और ये सोचकर वो वहीं कमरे से बाहर खड़ा रहा। मधु कमरे में जाते ही प्राची की ओर देखकर बोली, ऐसे क्यों चली आई तुम वहाँ से? हाँ, बस मेरा मन हुआ तो मैं आ गई। क्या बात है मधु? कोई बात नहीं है, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, इतना टेंशन क्यों लेती हो तुम? मैं ठीक हूँ, बाकी सब ठीक है, इतना टेंशन मत लिया करो, प्राची ने मधु को समझाते हुए कहा। तो मधु चुप रही। वो जानती थी कि प्राची से बहस करने का कोई सही टाइम नहीं है, मतलब नहीं है। वो वहीं चुपचाप 2 मिनट तक खड़ी रही और फिर दोबारा से प्राची को देखकर बोली, अच्छा ये सब तो ठीक है, एक बात बताओ, कल तुम्हारे पास किसका फोन आया था? किसका फोन आया था मेरे पास? प्राची ने हैरान होते हुए बोला, तुम्हारे पास कल मिस ऋचा का फोन आया था ना? मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुम उससे मिलने क्यों जा रही हो? मधु बोली। अरे मैं उससे मिलने क्यों जा रही हूँ, मतलब क्या है तुम्हारे? क्या मतलब है? कम ऑन मधु, तुम भी ना मधु, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? प्राची ने मधु को विश्वास दिलाया तो मधु यकीन करके वहाँ से चली गई। युग कमरे के बाहर सारी बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस ऋचा प्राची से क्या बात करना चाहती हैं। उन्होंने प्राची को अकेले में ही मिलने क्यों बुलाया है? कहीं कोई अमन से रिलेटेड बात तो नहीं है? युग ये सारी बातें सोचकर हैरान हो रहा था। तभी उसके पास अमन का फोन आया। अमन का कॉल रिसीव करते हुए युग ने उसे हल्की धीमी आवाज में कहा, हाँ बोलो। युग, मैं अमन बोल रहा हूँ। हाँ मुझे पता है तुम अमन बोल रहे हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, अमन ने कहा। जी बोलिए, युग ने जवाब दिया। सबसे पहले तो तुम्हें बहुत सारी बधाइयाँ, तुम प्राची के होने वाले हस्बैंड हो। और हाँ, आज मैं तुमसे कुछ मांगने वाला नहीं हूँ और ना ही मांगूंगा। हाँ लेकिन युग प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि प्राची को कभी कोई तकलीफ मत होने देना, उसका ख्याल रखना। वो बहुत भोली है, उसे नहीं पता कि जिंदगी उसके साथ कितना अन्याय करती है। तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी। इतना कहकर अमन ने रोते रोते कॉल काट दिया। युग अमन की हालत देखकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहा था। अब आगे क्या होगा? क्या युग कोई फैसला लेगा या कुछ और कहानी
मोड़ लेगी, ये सारी बातें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। और हाँ, ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा।